Bismillahirrahmanirrahim. Calculation of Mn for a singly reinforced rectangular section. इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. For the beam shown, calculate and confirm that the area of tension steel exceeds the required minimum steel area. The beam section is made of concrete with a compressive strength Fc prime is equal to 4000 psi and has 4 number 8 bars with a yield strength of Fy is equal to 60 ksi. ये हमारे पास एक बीम का क्रॉस सेक्शन गिवन है जिसमें हमारे पास कहता है कि दो चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो नॉमिनल मोमेंट फाइंड करना है, दूसरा ये कंफर्म करना है कि जो यहाँ पे एरिया प्रोवाइडेड है वो मिनिमम एरिया से हमारे पास एक्सीड करता है. अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें और गिवन हैं. सबसे पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गिवन है Fc प्राइम, इसकी वैल्यू 4000 psi है. और बार्स की हमारे पास बार्स भी गिवन है. 4 नंबर 8 बार्स है, 4 बार्स है नंबर 8 का, जिसका एरिया हमारे पास 1 इंच स्क्वायर बन जाता है. और तीसरा ये है कि Fy इज इक्वल टू 60 ksi. यील्ड स्ट्रेंथ भी स्टील का गिवन है 60 ksi मीन्स 60 ग्रेड का है. सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे एक एजम्पशन से कि ये हमारे पास जो स्टील है या जो क्रॉस सेक्शन है ये अंडर रीइंफोर्स्ड है. तो अंडर रीइंफोर्स के लिए हमने एक एजम्पशन लेनी होती है कि एप्सिलॉन s इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन y. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं assume that the steel strain exceed the yield strain and thus the stress in the tension reinforcement equal to the yield strain. Compute the steel tension force. अच्छा, सबसे पहले हमने स्टील टेंशन फोर्स को क्यों फाइंड करना है, ये इसी वजह से फाइंड करना है कि जो हमारे पास टेंशन जोन में जो फोर्स होता है वो हमारे पास बराबर होता है AS इंटू Fy. AS हमारे पास नोन है जो कि हम यहाँ से मालूम कर पाएंगे एंड Fy हमारे पास भी नोन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. और वैसे तो यहाँ पे Fs आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एजम्पशन की थी कि Fs इज इक्वल टू Fy अंडर रीइंफोर्समेंट के लिए. तो As गिवन है, Fy गिवन है, इन दोनों में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन जोन में फोर्स आ जाएगा. अच्छा, एरिया ऑफ स्टील को हम किस तरह फाइंड करेंगे. 4 नंबर 8 बार्स हमारे पास गिवन है. 8 बार का जो हमारे पास एरिया है वो 0.79 स्क्वायर इंच के बराबर है. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 स्टील गिवन है, 4 बार गिवन है. तो इससे हमारे पास 3.16 स्क्वायर इंच की एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा. अच्छा, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय Fy. एरिया ऑफ स्टील 3.16 स्क्वायर इंच है मल्टीप्लाई बाय 60 ksi हमारे पास Fy की वैल्यू है. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 190 किप्स. ये हमारे पास फोर्स आ गया टेंशन जोन में. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द एजम्पशन दैट एप्सिलॉन s इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन y will be checked in step 3. The assumption generally should be true because the ACI code requires that the steel area be small enough in beam section such that the steel will yield before the concrete reaches the maximum usable compression strain. यहाँ पे जिस तरह हमने अंडर रीइंफोर्स के लिए एजम्पशन ली थी उसको हमने स्टेप नंबर 3 में चेक करना है और वो लाजमी शुड बी ट्रू होना चाहिए. क्योंकि ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जिस तरह मैंने रीड कर लिया. यहाँ पे स्टील एरिया स्मॉल इनफ इन अ बीम सेक्शन सच दैट द स्टील विल यील्ड बिफोर द कंक्रीट रीचेस द मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन. अच्छा, पहले स्टेप में हमने कंप्यूट किया टेंशन फोर्स इन स्टील. अच्छा, फर्स्ट स्टेप में तो हमने टेंशन फोर्स फाइंड कर दिया. अब इस स्टेप में हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू. ए की वैल्यू हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करनी है कि CC इज इक्वल टू T. सी की वैल्यू हमें मालूम है कि 0.85 Fc प्राइम B इंटू A
और इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है ए एस इंटू एफ वाई। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ए इस साइड पे बच जाएगा और हमारे पास ए एस एफ वाई और ये बाकी ए के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ए एस हमारे पास गिवन है, एफ वाई गिवन है, एफ सी प्राइम हमारे पास गिवन है, बी गिवन है। इन सारे वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे 190 डिवाइड बाई 0.85 मल्टीप्लाई बाई 4 के एस है मल्टीप्लाई बाई 12 इंच, तो इससे हमारे पास 4.66 इंच ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जिस तरह हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल दी 4.66 इंच, तो हमारे पास ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू बीटा 1 इंटू सी के बराबर भी है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे कि ए इज़ इक्वल टू बीटा 1 सी है, तो बीटा 1 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो बीटा 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो सी इज़ इक्वल टू ए डिवाइड बाई बीटा 1। ए की वैल्यू हमारे पास 4.66 इंच है एंड डिवाइड बाई बीटा 1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर है 0.85। अच्छा, ये जो बीटा की वैल्यू है ये डिपेंड करता है एफ सी प्राइम पे। अगर हमारे पास एफ सी प्राइम अप टू 4000 PSI हो तो हम 0.85 यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसकी वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं एफ सी प्राइम के लिहाज से। अच्छा, जिस तरह हमने कहा था कि थर्ड स्टेप में हमने वो चेक करना है कि टेंशन स्टील इज यील्डिंग, तो यहाँ पे एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई ई एस, ये हम सबसे पहले मालूम करेंगे। ये एप्सिलॉन वाई आ जाएगा और एप्सिलॉन एस हम मालूम कर लेंगे जिसका फार्मूला है डी माइनस सी डिवाइड बाई सी इंटू एप्सिलॉन सी यू। डी हमारे पास मालूम है, सी हमने फाइंड किया है, एप्सिलॉन सी यू हमारे पास हमने एज्यूम किया है कि वो 0.003 के ही बराबर है। तो सबसे पहले हमने ये इसको एप्सिलॉन वाई को फाइंड करना है। एफ वाई हमारे पास 60 के ऐसा है, ये हमारे पास फाइंड है, और ये हमारे पास यूएस कस्टमर हमारे पास 29,000 के ऐसा के बराबर होता है। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर लेते हैं तो इससे आ जाता है 0.00207। अच्छा, जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बीटा 1 के बराबर होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 4.66 डिवाइड बाई 0.85, तो इससे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 5.48। यूज़ कंपेटिबिलिटी, अच्छा ये इक्वेशन हमने फाइंड करना है, यूज़ करके हमने एप्सिलॉन एस को फाइंड करना है। तो डी हमारे पास गिवन है 17.5 एंड सी हमने मालूम किया है 5.48। ये 5.48 यहाँ पे दोनों पे पुट करेंगे और 0.003 हमने एज्यूम किया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.00658। अच्छा, जब हम एप्सिलॉन एस एंड एप्सिलॉन वाई को कंपेयर कर लेते हैं तो हमने एजम्पशन ली थी कि एप्सिलॉन एस हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन वाई के बराबर होगा। तो ये आप देख सकते हैं 0.00658 ये हमारे पास ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई है। एप्सिलॉन वाई की वैल्यू है 0.00207। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। हाँ, हमारे पास जो चेक है वो क्लियरली सही है। देखो, क्लियरली एप्सिलॉन एस एक्सीड एप्सिलॉन वाई, सो द assumption used above to establish section equilibrium is confirmed. Remember that you must make this check before proceeding to calculation the section nominal moment strength. अच्छा, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ को। नॉमिनल मोमेंट ये एक मोमेंट है, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाता है और ये इसका मोमेंट आर्म बन जाता है। तो फोर्स टी हमारे पास बराबर है ए एस इंटू एफ वाई एंड ये मोमेंट आर्म जो है ये डी माइनस ए डिवाइड बाई 2 ए एस एफ वाई डी ए, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो ये देखो 190 इंटू 17.5 माइनस 4.66 डिवाइड बाई 2, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2880 के इंटू एच आ जाता है। जब इसको हम 12 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास के इंटू फीट, मतलब फीट में हमारे पास आंसर ही आ जाता है। तो नॉमिनल मोमेंट इज इक्वल टू 240 के इंटू फीट। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट से, एक तो नॉमिनल मोमेंट मालूम करना था, दूसरा ये था कि कंफर्म करना है कि टेंशन स्टील एरिया एक्सीड
करता है कि नहीं ए एस मिनिमम से। तो यहाँ भी हम हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, 3√fc प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई बी डब्ल्यू इंटू डी, और दूसरा हमारे पास होता है 200 बी डी डिवाइड बाई एफ वाई। तो इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होता है उसको हम यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4.11 देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू यूज़ अ लार्जर ऑफ 3√fc प्राइम और 200 psi इन द नोमिनेटर। इन दिस केस 3/4000 psi इज इक्वल टू 190, सो यूज़ 200 psi। हमने ये इक्वेशन यूज़ करना है क्योंकि ये हमारे पास बड़ा है इससे। अच्छा, सो एस मिनिमम इज इक्वल टू 200 psi डिवाइड बाई एफ वाई बी डब्ल्यू इंटू डी। 200 को इसी तरह रहने देते हैं एंड डिवाइड बाई 60,000 psi मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू हमारे पास 12 है एंड डी की वैल्यू 17.5 है। इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे आ जाता है 0.70 स्क्वायर इंच। ये हमारे पास मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है। यहाँ तक हम वो ए हमारे पास ACI हमारे पास वो कर लेता है, अलाउ कर लेता है कि इतने तक हम वो एरिया ऑफ स्टील यूज़ कर लेते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट हमने यहाँ इससे ज़्यादा यूज़ किया है तो AS exceed AS minimum, so the section satisfy the ACI code requirement for the minimum tension reinforcement.